गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा और ओ की मात्रा से कुछ शब्द पढ़ेंगे। यूकेजी में आप लोगों ने ओ की मात्रा पढ़ा होगा कौशिक तक के अक्षरों पे। जैसे हम पढ़ते हैं को, खो, गो, तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे कुछ अक्षर। यहाँ पे जैसे दिया है क पे ओ की मात्रा को, ख पे ओ की मात्रा खो, यानी ये आपके ओ है स्वर वाले और यहाँ पे उसके चिन्ह है। तो ग पे ओ की मात्रा गो, घ पे ओ की मात्रा घो, अंग, अंग पे ओ की मात्रा गो। फिर उसके बाद है च पे ओ की मात्रा चो, छ पे ओ की मात्रा छो, ज पे ओ की मात्रा जो। ऐसे ही हम क से ज्ञ तक के अक्षर पे लगाकर पढ़ते हैं। तो ये हुए आपके ओ की मात्रा। यहाँ पे भी आप लोग को देख रहे हैं, समझो के लिए दिया है आप लोग के बुक में म प्लस ओ की मात्रा मो, घ पे ओ की मात्रा घो, त पे ओ की मात्रा तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि ख र, ग पे ओ की मात्रा गो, स खरगोश, ग पे ओ की मात्रा गो, त पे ओ की मात्रा तो। ऐसे पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, इसको हम सीधा सीधा पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पे कुछ चित्र देख रहे हैं, दिया है यहाँ पे चित्र खरगोश का, तोता का, मोर का और घोड़ा का। तो इसको हम पढ़ेंगे सही से। अक्षर कौन सा अक्षर है? ख र गो श। इसको हम पढ़ेंगे खरगोश, तोता, तोता, घोड़ा, घोड़ा, मोर। ये हुए आपके शब्द। अब हम और भी कुछ शब्द पढ़ेंगे, बहुत सारे। यहाँ पे दिया है रेड पेन से जो ओ की मात्रा लगे हैं, सारे जो दिखाई दे रहे हैं आपको जो अक्षरों पे, वो कौन सी मात्रा लगी है रेड पेन से? ओ की मात्रा। तो इसको हम पढ़ेंगे सीधा सीधा अक्षर। चोर, मोर, शोर, छोटा, मोटा, कोट, चोट, नोट, गोला, भोला, चोटी, चोटी। चोटी में ओ की और बड़ी की मात्रा दो मात्राएं हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे चोटी, छोटी, रोटी। सब में बड़ी की मात्रा है, ओ और बड़ी की मात्रा। फिर है थोड़ा, घोड़ा, मोहन, सोहन, गोपाल। फिर है बोलना, खोलना, दोपहर, सोमवार, दालमोठ यानी दालमोठ, कमज़ोर, अखरोट। ये हुए आपके शब्द। अब इससे हम संबंधित कविता पाठ पढ़ेंगे ओ की मात्रा से। यहाँ पे कविता का नाम है आपका मोहन का घोड़ा। स्टार्ट करते हैं। नटखट था मोहन का घोड़ा, मोहन ने उसका कान मरोड़ा। फिर है यहाँ पे लेकर भागा वन की ओर, क्यों क्यों का करता शोर। उधर नाचता था एक मोर, पेड़ पर सोता था एक तोता। असर शोर का कुछ न होता, धोबी मैले कपड़े धोता। हाथ में उसके मोटा सोटा, घोड़ा देखता जब भी सोटा, चुप होकर वह बोझा ढोता। मोहन ने फिर पकड़ी डोर, लेकर जाता घर की ओर। तो यहाँ पे आप लोग कुछ इस पाठ का कविता पढ़ा और यहाँ पे आप लोग कुछ फिगर भी देख रहे हैं। जो यहाँ पे एक मोहन नाम का लड़का है और उसका घोड़ा है, यानी उसका घोड़ा कैसा था? शैतान था। तो मोहन उसका क्या करता था? जब शैतानी करता था उसका कान कस करके मरोड़ देता था और वन की ओर लेकर जाता था। वन में क्या क्या कौन कौन थे? केहू केहू का करता शोर, उधर नाचता था एक मोर, यानी वन में मोर भी था और तोता भी था। मोर क्या करता था? मन में नाचता था और तोता पेड़ पर क्या करता था? सोता था। असर कुछ न होता, कितना भी वन में शोर होता था,
तोता सोता रहता था, यानी उसको कुछ असर नहीं होता था। धोबी मैले कपड़े धोता, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं धोबी क्या कर रहा है, मैले कपड़े धोता है और हाथ में उसके मोटा सोटा और उसके हाथ में भी मोटा सोटा रहता है। घोड़ा देखकर जब भी सोटा चुप होकर वह बोझा ढोता, यानी घोड़ा उसका धोबी के हाथ में मोटा सोटा देखकर क्या करता था, अपना बोझा ढोता था, चुप होकर वह बोझा ढोता। मोहन ने भी पकड़ी डोर लेकर जाता घर की ओर, और मोहन क्या करता था, उसका डोर पकड़ के घर की ओर ले जाता था। तो ये आपका कविता पाठ हो गया। अब इससे संबंधित प्रश्न कविता पाठ या कोई भी पाठ पढ़ने के बाद हम उसका अभ्यास प्रश्न करते हैं, यानी कार्य करते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कुछ नॉलेज के लिए। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने इस पाठ में क्या पढ़ा, क्या जाना, तो हम चलते हैं, पहले शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। मोहन के पास क्या था? आप लोगों ने अभी पाठ का कविता पढ़ा। क मोर था, ख घोड़ा था, या ग तोता था, या घ सभी थे? क्या था? घोड़ा। तो हम किस पे टिक लगाएंगे? घोड़ा। मोर वन में क्या कर रहा था? क गा रहा था, ख फुदक रहा था, ग नाच रहा था, या घ उड़ रहा था? क्या कर रहा था? मोर वन में नाच रहा था। तो ये हुए आपके। अब थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। धोबी क्या करता था? कपड़े धोता था, बोझा ढोता था, घोड़े पर घूमता था, या घ नाचता था? धोबी क्या करता था? हम लगाएंगे कपड़े धोता था। तोता क्या कर रहा था? ख फल खा रहा था, ग उड़ रहा था, या ग बोल रहा था, या घ सो रहा था? किस पे हम टिक लगाएंगे? घ सो रहा था। तो ये हुए आपके बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम कुछ शब्द लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से लिखिएगा और पढ़िएगा। यहाँ पे पढ़ो और लिखो आप लोग के बुक में दिया है। यहाँ पे दिया है धोबी, इसको हम धोबी लिखेंगे। इसके आगे क्या लिखेंगे? इसके आगे हम लिखेंगे सुंदर अक्षरों में लिखेंगे धोबी। फिर शोर लिखा है तो इसके आगे हम लिखेंगे शोर। मोर लिखा है तो इसके आगे हम लिखेंगे मोर। घोड़ा लिखा है तो इसके आगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? घोड़ा। सोता लिखा है तो हम लिखेंगे सोता। फिर है तोता लिखा है, लिखेंगे तोता। डोर, धोता। आप लोग सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। फिर है ढोता, इसमें हम लिखेंगे ढोता। मरोड़ा, मरोड़ा हम लिखेंगे मरोड़ा। तो ये हुए आपके। देखो और लिखो शब्द। तो आप लोगों ने देखा और लिखा इसको। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 37 था, अब हम 38 पे चलते हैं। कुछ प्रश्न करेंगे, आप लोग देखेंगे। कुछ प्रश्न दिया है, एक शब्द में उत्तर लिखो। यहाँ पे है एक शब्द में उत्तर लिखो। घोड़ा किसका था? यहाँ पे हम लिखेंगे मोहन का घोड़ा था, यानी घोड़ा किसका था? घोड़ा मोहन का था। उसका घोड़ा कैसा था? हम लिखेंगे नटखट। फिर वन में कौन नाच रहा था? वन में कौन नाच रहा था? मोर। वन में कौन नाच रहा था? तो हम लिखेंगे मोर। फिर धोबी के हाथ में क्या था? एक मोटा सोटा, एक मोटा जैसे लगाएंगे सोटा था। ये हुए आपके। अब लास्ट पेड़ है, पेड़ पर कौन सोता था? कौन सोता था? तोता। इस कविता में पेड़ पर कौन सोता था? तोता। तो ये हुए आपके प्रश्न। उधर नाचता था। अब हम वाक्य पूरा करेंगे। पूरा करो, यहाँ पे दिया है, पूरा करो। उधर नाचता था। उधर नाचता था, कौन नाचता था? उधर वन में मोर नाचता था। यहाँ पे एक मोर, इसमें हम भरेंगे एक
मोर। तोता, तोता कहेंगे खाली स्थान है, इसमें हम क्या भरेंगे? पेड़ पर सोता था एक तोता। इसमें हम लिखेंगे पेड़ पर सोता था एक, यहाँ पे तोता लिखा है। असर, असर के आगे हम क्या भरेंगे? अगर असर के बाद खाली स्थान है और खड़ी पाई, तो असर के बाद आप लोगों ने पाठ में पढ़ा होगा, लेकर भागा वन की ओर एक तोता, पेड़ पर सोता था एक तोता, असर शोर का कुछ न होता। असर शोर, असर यानी कोई प्रभाव, यानी असर के बाद हम लिखेंगे असर शोर का कुछ न होता, कुछ न नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर लिख देता कुछ न होता, खड़ी पाई। तो ये हुए आपके खाली स्थान। अब हम तुक मिलाकर नए शब्द बनाओ। तुक बेटा जो लास्ट के यानी अंतिम वाला अक्षर होते हैं उसमें से उसका जोड़ीदार शब्द हम बनाते हैं। तुक वाले शब्द यानी ठोकर, तो लास्ट में कर आना चाहिए। जैसे ढोल, तो लास्ट में अंतिम में ल आना चाहिए। मोर, तो इसके बाद भी र आना चाहिए, ढो आना चाहिए। जोकर यानी लास्ट वाले अक्षर जो है इसमें हम जो नए शब्द बनाएंगे उसमें आने चाहिए, यानी तुक वाले शब्द। तो हम ठोकर, ठोकर के आगे हम लिखेंगे होकर। जोकर दिया है तो इसमें हम लिखेंगे शोकर। ढोल, मोल, और भी बहुत सारे शब्द हैं, खोल, फिर बोला, डोला, झोला, मोर, मोर का होगा शोर, पकड़ो, जकड़ो या रगड़ो, बढ़ो, पढ़ो, ढोता, बोता या खोता या लोटा, ये भी हो सकता है। यानी लास्ट में आखिरी मंत्र आए। अब हम कुछ और भी शब्द पढ़ेंगे, पढ़ो और समझो। यहाँ पे कुछ घोड़ा, घोड़ा का होगा घोड़ी, धोबी, धोबिन, मोटा, मोटी, मोर, मोरनी। तो ये आपने पढ़ा, बुक रीडिंग किए ओ की मात्रा से और बुक एक्सरसाइज भी हो गया। धन्यवाद।